प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट सेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है और हम लोग इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है और ये क्लास 10th में आप हैं तो इसको ज़रूर देखें, शेयर भी करें। और आइए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कैसे इसको देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले होता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, इसको बोलते हैं एक ट्राइगोन। ट्राइगोन मीन्स होता है ट्राइंगल और मेट्री वर्ड एक बना है, एक आपका है मेट्री। मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। इसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट माने फाइंड करना, ठीक है। तो ट्राइंगल का मेजरमेंट क्या होगा, एंगल या तो मेजर कर सकते हैं या तो साइड मेजर कर सकते हैं, यही हम कर सकते हैं। तो एंगल का मेजरमेंट हो सकता है, साइड का मेजरमेंट। तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा फाइंड करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। अगर आप इसको क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर वीडियो देखें और शेयर करें। तो आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा एंगल का मैंने बात किया, तो एंगल आपका मान लीजिए O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और इसको हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे एंड पॉइंट से इसको फिक्स करके। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये P आ गया पॉइंट। तो ये जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा और उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपका ये पॉइंट A है, यहाँ पे एंगल B है और यहाँ पे एंगल C है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यही करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें एंगल B हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। और ये जो एंगल A है और B है वो एक्यूट एंगल यानी 90 से कम है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल एक ही रहता है और बाकी दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं। आप सबसे पहले इसको बोलते हैं, हाँ, जो सबसे बड़ी जो साइड होती है राइट एंगल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। और अगर मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये भी जान सकते हैं कि जो एंगल होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा के सामने का जो हमारा साइड BC है इसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इससे जो सटा हुआ साइड है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो सबसे पहले हमारा होता है कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करेंगे तो वो कहलाता है साइन थीटा। क्या कहलाता है, साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम बेस का हाइपोटेनस का रेशियो फाइंड करेंगे तो वो कहलाएगा कॉस थीटा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, P अपॉन B इज कॉल्ड टेन थीटा। अगर हम लोग बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालें तो उसको बोलते हैं कॉट थीटा, B/P। और अगर हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालें तो ये हमारा होता है सेक थीटा। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, या इसको शॉर्ट में T रेशियो भी कहते हैं।
टी रेशियो का फॉर्मूला यही है। तो ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रूल है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा एच हाइपोटेनस अपन बेस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। अब देखिए इनमें रिलेशन भी होता है। साइन थीटा आपका है पी बाई एच, यहाँ पर एच बाई पी, तो साइन थीटा का ये रिलेशन कहलाता है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, वो भी देख लेते हैं। इसका नाम है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो क्या है, हमारा पहला है साइन थीटा, ये है पी अपॉन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो h बाई पी जो हमारा होता है कोसेक थीटा होता है, तो हम लोग रख सकते हैं ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यही रिलेशन कहलाता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा हमारा कितना होता है, कॉस थीटा हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन एच बाई बी, और h बाई बी आपका क्या होता है, सेक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे ही हम लोग tan को भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी बाई पी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये हमारा एक और आपका होता है टेन थीटा का एक और रूल है, वो क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपका टेन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा है पी बाई बी। अगर हम लोग h से डिवाइड कर देंगे दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो ये हमारा हो जाएगा p बाई एच साइन थीटा हो जाएगा, और b बाई एच हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमारा टेन थीटा का ये भी फॉर्मूला एक होता है, ये भी रिलेशन होता है। अगर हम लोग कॉट थीटा लिखें तो इसको उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपका दूसरा, ये कंप्लीट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर आप मेरे, अब देखिए इसका एक और होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा रूल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रूल क्या है। इसको मिटा देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट बुक में लिखा हुआ है, आप हमने समझ लिया। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम लोग निकालें, देखिए अगर हम लोग निकालें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी होगा, तो हम लोग लिख लेंगे ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है ए बी बाई ए सी। इन द फिगर ए बी सी, बी इज़ 90 डिग्री। अगर हम लोग इसमें निकालें हैं, अगर कॉस थीटा की बात करें, ठीक है, तो कॉस थीटा हमारा होता है बी बाई एच। इस फिगर में कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ए बी बाई ए सी, ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। तो हम देखते हैं कि इस फिगर में हमारा क्या आ रहा है, देखिए दोनों में साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है ए बी अपॉन ए सी, दोनों ये इक्वल हैं।
यानी कि ये दोनों हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है बराबर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम लोग बात करें इस तरह निकालें कि हमारा कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप फिगर से निकाल सकते हैं ऐसे ही, ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। अगर हम लोग यहाँ निकालें tan 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। आप निकाल सकते हैं इसी रूल से। और कॉट अगर हम लोग निकालें कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। अगर हम लोग सेक निकालें सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। और कोसेक निकालें कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये इस रूल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप इसको याद कर लेंगे तो ये बहुत काम आएगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि इसी से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए अगला हमारा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। तो मेरे चैनल का क्या नाम है, मैथ मानिया बाय जितेंद्र पाठक। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए देखते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी होती है उसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहला आइडेंटिटीज कहलाता है। दूसरा हमारा आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सेकेंड आइडेंटिटीज कहलाता है। और तीसरा आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका तीसरी आइडेंटिटी है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत आसान है प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस रूल लिख लेते हैं। ट्रायंगल हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये H है, ये थीटा आपका है, ये P है और ये B मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड में H स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो H स्क्वायर को अगर हम H स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा P बाई H हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और B बाई H हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतने 3 लाइन में हमारा क्या आ गया, पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आप पाइथागोरस रूल लिखिए, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा और P बाई H यानी P स्क्वायर बाई H स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहली आइडेंटिटी यहाँ से आ जाएगी। दूसरी कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, H स्क्वायर ये सेकेंड वाला प्रूविंग है, ये पहले का प्रूविंग है, और ये होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम P स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। अब हम B स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर और इक्वल टू B स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। H बाई H स्क्वायर बाई B स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई। थर्ड आप जरूर निकालिए। थर्ड में क्या करना है, हम लोग B स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और P स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ और ये तीनों ज़रूर पूछा जाता है। तो कैसा लगा, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं या आपको इस फार्मूले से और फार्मूला बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।